मिलीमीटर बारिश 24 घंटे में 1936 के बाद पहली बार कल दिल्ली में देखी गई है। ये कितनी बारिश है इसका अनुमान लगाने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि तकरीबन दिल्ली में पूरे मॉनसून के सीजन में 800 mm बारिश होती है, यानी 24 घंटे में ही मॉनसून की तकरीबन 25% बारिश हमने दिल्ली में देखी है। इतनी ज्यादा बारिश 24 घंटे में होने से दिल्ली में कल रात से और खासकर के आज सुबह काफी जगह पर वाटर लॉगिंग हुआ, क्योंकि पानी का फ्लो बहुत ज्यादा था। जो हमारे कई ड्रेन्स हैं, चाहे एमसीडी के हों, चाहे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के हों, पानी का फ्लो ज्यादा होने की वजह से कई घंटे ड्रेन्स का भी ओवरफ्लो रहा। एक बार बारिश सबसाइड हुई, जब ड्रेन्स में पानी सेटल हुआ, उसके बाद दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से पानी ड्रेन आउट होना शुरू हुआ। ट्रैफिक पुलिस को कहा गया है और हमने एरिया रिप्रेजेंटेटिव्स, एमएलएस, काउंसलर्स को कहा है कि वे अपने अपने तरफ से लिस्ट दे दें कि उनके इलाकों में कौन कौन से वल्नरेबल एरियाज हैं जहां पे वाटर लॉगिंग देखी गई। और चीफ सेक्रेटरी को कहा गया है कि वो उन सब एरियाज जहां जहां की भी लिस्ट आती है उसको सभी डिपार्टमेंट्स के साथ बैठ के एक बार रिव्यू कर ले, अगर किसी चीज की जरूरत है तो उसकी डायरेक्शन दे दें। इसके अलावा बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे वाटर लॉगिंग की शिकायत इसलिए है क्योंकि इंटर डिपार्टमेंट इश्यूज हैं, 2-3 डिपार्टमेंट्स के इंटरकनेक्टेड मामले हैं। इरिगेशन फ्लड है कहीं पे एमसीडी और पीडब्ल्यूडी है, कहीं पे डीडीए और पीडब्ल्यूडी है। तो उस सब तरीके के पॉइंट्स की भी लिस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है, लिस्ट को बनाने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि इसको कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जाएगी, एक्टिवली इसको मॉनिटर किया जाएगा कि ऐसी कोई दिक्कत ना हो। दिल्ली जल बोर्ड की भी कई जगह ये शिकायत है कि जनरली एरियाज के अंदर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स ना होती हैं और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स नहीं होने के कारण पानी अपना रास्ता सीवर से ही बनाता है। जो सीवर लाइन होती है वहीं से सारा का सारा पानी की निकासी जो है होती है, ये एक सच है। और ये पॉश इलाकों में भी है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अनऑथराइज्ड एरियाज के अंदर है। बड़े बड़े पॉश इलाकों में भी ड्रेन्स जो हैं अलग अलग कारणों से ढकी जा चुकी हैं, यूज में नहीं है और पानी की निकासी सीवर लाइन से होती है। तो सीवर लाइन चोक होने का खतरा भी इस वक्त बना रहता है क्योंकि सारी एरिया की मिट्टी और सिल्ट जो है वो जाके सीवर में जमा होती है। तो इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड को कहा गया है कि वो तुरंत 11 अलग अलग डिविजन्स के लिए, जोन्स के लिए, सब जगहों के लिए एक एक रिसाइकलर मशीन ले ले। ये एक बड़ी मशीन होती है जिससे अगर कोई सीवर ब्लॉकेज होती है, बड़े लेवल की ब्लॉकेज होती है, तो उससे रिमूव की जा सकती है, उसके लिए कहा गया है। इसके अलावा सीवर डिपार्टमेंट को यह भी कहा गया है जल बोर्ड को कि सीवर क्लीनिंग के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर का इंतजाम वो कर ले, क्योंकि कई जगह हमने देखा कि मैनुअल इंटरवेंशन से भी जो है सीवर की खोलने के अंदर मदद मिल जाती है। तो बिना सीवर में उतरे बाहर से इंटरवेंशन करके अगर सीवर खोले जा सकते हैं तो वहां के लिए मैनुअल लेबर के लिए भी कहा गया है।